राधे राधे दोस्तों, आइए जानते हैं कि 2025 में देवउठनी एकादशी कब मनाई जाएगी। तो आज का दिन बहुत ही विशेष होता है, क्योंकि हम उस एकादशी की बात कर रहे हैं जो पूरे वर्ष में सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, देवउठनी एकादशी, जिसे हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। 4 मास की योग निद्रा के बाद जब भगवान श्री विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं, अपने प्रिय भक्तों को दर्शन देते हैं, तुलसी महारानी से उनका विवाह किया जाता है। चतुर्मास का समापन इसी दिन से होता है और फिर से एक बार सृष्टि में यज्ञ इत्यादि सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इसी दिन से भीष्म पंचक का भी आरंभ हो जाता है। इस बार भक्तों में एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि इस वर्ष देवउठान एकादशी 2 दिनों तक पड़ रहा है, तो व्रत आखिर किस दिन रखना सही हो रहेगा, तुलसी विवाह किस दिन होगा, पारण कब और किस समय करना होगा। और हाँ, एक बात, एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है, तो वह कहाँ रहेगी, भद्रा का काल का अंत कब होगा, ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। इसलिए अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं वो सटीक तिथि समय जो शास्त्र और पंचांग के अनुसार सही माने गए हैं। अब बात करते हैं इस वर्ष की तिथि की। तो 1 नवंबर शनिवार की सुबह 9:12 से एकादशी तिथि का आरंभ होगा और समापन 2 नवंबर रविवार की सुबह 7:31 पर होगा। अब उदय तिथि के अनुसार 2 नवंबर को ही व्रत रखा जाएगा। 1 नवंबर शनिवार को बताया गया है, परंतु कैलेंडर में एकादशी तिथि दशमी युक्त है, जो शुद्ध नहीं मानी जाती। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवोत्थान एकादशी इस बार 1 नवंबर 2025 शनिवार के दिन है, लेकिन हम उदय तिथि के अनुसार इस व्रत का पालन 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन करेंगे। तो देखिए, इस बार की जो एकादशी वह त्रिस्पर्शा महाद्वादशी है। इसका अर्थ है कि एकादशी तिथि जो अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक विस्तारित हो रही है, और इतना ही नहीं, जो द्वादशी तिथि है वो अगले दिन त्रयोदशी के दिन सूर्योदय तक विस्तारित हो रही है, और यह संयोग एक विशेष नक्षत्र में बनता है। और इस बार यह शतभिषा नक्षत्र में पड़ रहा है, जो कि शाम 6:20 तक रहेगा। उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। इसी कारण से इस एकादशी को त्रिस्पर्शा महाद्वादशी कहा जाएगा। संपूर्ण वर्ष में इस प्रकार की कुल 8 महाद्वादशी तिथि आती है, और उनमें से एक यह देवोत्थान एकादशी है। इसलिए भले ही देवोत्थान एकादशी का प्रारंभ 1 नवंबर को हो, लेकिन फिर भी हम एकादशी का पूर्ण और वास्तविक फल अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हम इसका पालन 2 नवंबर को करेंगे। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब इस प्रकार त्रिस्पर्शा एकादशी तिथि आती है तो उसका पालन महाद्वादशी के दिन करना चाहिए, यानी एकादशी के दिन नहीं, अब द्वादशी के दिन एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। पद्म पुराण और मार्कंडेय पुराण में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति वर्ष में आने वाली इस 8 महाद्वादशी का पालन नहीं करता, उसे संपूर्ण विश्व के प्रलय होने तक यमपुरी में वास करना पड़ता है। शास्त्रों में यह भी वर्णन है कि इस प्रकार महाद्वादशी तिथि जब आती है तो भक्तों को महाद्वादशी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि महाद्वादशी के दिन एकादशी व्रत का पालन करने से एकादशी तिथि का फल भी अपने आप मिल जाता है, और इससे कई गुना अधिक मिलता है। तो इस बात का संशय आप मन में मत रखिए। एकादशी का दिन छोड़ अगले दिन द्वादशी पर ही इस व्रत का पालन करना चाहिए, और गलती से भी इस बार 1 नवंबर को एकादशी के व्रत का पालन नहीं करना है, क्योंकि अगर वास्तव में आप पुण्य प्रदान करने वाली देवोत्थान एकादशी का यथोचित फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस बार देवोत्थान एकादशी का पालन 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन ही किया जाएगा। आइए जानते हैं कि इस साल देवउठनी एकादशी के दिन यानी 2 नवंबर 2025 रविवार को कौन कौन से शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, और अगले दिन व्रत का पारण कब करना उचित रहेगा।
तो यह बहुत पवित्र एकादशी है जिसे शास्त्रों में हरि प्रबोधनी कहा गया है, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और संपूर्ण सृष्टि में फिर से शुभता का संचार होता है। इस बार देवउठनी एकादशी का व्रत का पारण यानी 3 नवंबर 2025 सोमवार को किया जाएगा। पारण का शुभ समय रहेगा सुबह 6:43 से 10:21 के बीच। एकादशी तिथि का आरंभ और समाप्ति का समय इस बार एकादशी तिथि होगी 1 नवंबर 2025 को 9:11 पर और इसका समापन होगा 2 नवंबर 2025 को सुबह 7:31 पर। अब आइए बात करते हैं दिन भर के शुभ मुहूर्तों की। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:50 से 5:42 तक रहेगा। यही समय भगवान विष्णु के नाम स्मरण और ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ है। सूर्योदय सुबह 6:34 पर और सूर्यास्त 5:35 पर होगा। सुबह पूजा करने का सर्वोत्तम समय रहेगा 5:16 से 6:34 के बीच, जबकि शाम की पूजा का श्रेष्ठ समय रहेगा 5:35 से 6:53 तक। इन्हीं समयों में भगवान श्री हरि विष्णु को जगाया जाता है, भोग लगाया जाता है और तुलसी विवाह की शुरुआत भी होती है। अब बात करते हैं इस दिन बनने वाले योगों की, जो इस एकादशी को और भी अधिक मंगलमय बना रहे हैं। इस बार त्रिपुष्कर योग बन रहा है सुबह 7:31 से शाम 5 बजे तक, और इसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग लगेगा 5:03 से लेकर अगले दिन सुबह 6:34 तक। इसका अर्थ यह है कि पूरा दिन शुभ कार्यों के लिए अत्यंत फलदायी है। चाहे आप नया कार्य आरंभ करना चाहें, गुरु प्रवेश करें या किसी मंगल कार्य की शुरुआत के दृष्टि से यह समय पूर्णतः अनुकूल रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय होगा सुबह 11:42 से 12:26 के बीच, जबकि राहु काल का समय रहेगा शाम 4:12 से 5:35 तक। राहु काल के दौरान किसी नए कार्य की शुरुआत करने से बचना चाहिए। शास्त्रों में इसे अशुभ काल बताया गया है। अब एक अति आवश्यक बात ध्यान से सुनिएगा। इस बार एकादशी तिथि में भद्रा का वास रहेगा। भद्रा सुबह 7:31 तक पृथ्वीलोक में रहेगा, और चूँकि भद्रा का वास मृत्युलोक में होने पर भी शुभ कार्य निषिद्ध माने गए हैं, इसलिए भद्रा काल समाप्त होने के बाद ही किसी भी पूजा व्रत या शुभ कार्य की शुरुआत करें। इस प्रकार देखा जाए तो इस बार की देवउठनी एकादशी पूर्ण रूप से मंगलमय है। पूरे दिन शुभ योगों का संगम रहेगा। जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करेंगे उसके सभी कार्य सिद्ध होंगे और जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। तो उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक चीज़ और कि आप तुलसी विवाह किस दिन करना आपको सही लग रहा है, क्या 2 नवंबर को करें जैसे सब कह रहे हैं, या फिर शास्त्रों के अनुसार कुछ और दिन ज़्यादा शुभ है। शास्त्र बताते हैं कि जिस दिन आप एकादशी का व्रत का पालन करते हैं उस दिन तुलसी विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसे में अगर आप 2 नवंबर 2025 को महाद्वादशी का व्रत रख रहे हैं तो तुलसी विवाह का सबसे उचित समय अगले दिन यानी 3 नवंबर को होगा। इसके अलावा आप 4 या 5 या पूर्णिमा तक किसी भी दिन शुभ विवाह की विधि पूरी श्रद्धा से कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी विवाह का समय एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक चलता है। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।